हेलो स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर गुड्डू कुमार आप सभी को मोमेंटम क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। बट लेट मी फर्स्ट गिव ए शॉर्ट इंट्रो अबाउट माई सेल्फ। माय नेम इज गुड्डू कुमार। आई हैव completed my BTech in Electronics and Communication Engineering from Indian Institute of Information Technology, Nagpur. It's a Tier 1 college and have national importance. I have 1.5 years of teaching experience in mathematics, and I have taught on different platform like VMC. VMC means Vidya Mandir classes and Momentum classes. Let's start the chapter coordinate geometry. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, ये देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक प्लेन होता है जिसमें पॉइंट और लाइन लाई करता है, पॉइंट और लाइन लाई करता है, और पॉइंट और लाई के बीच आपस में कुछ न कुछ तालमेल होता है। तो इसमें देखते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस होता है, ओरिजेंटल एक्सिस को ओरिजेंटल जो लाइन होता है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस। एंड वर्टिकल जो लाइन होता है, वर्टिकल वाला लाइन होता है वो वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस। तो और ये बीचों बीच जो पॉइंट होता है यहाँ पे जो कट करता है वो ओरिजिन होता है, ओरिजिन जो बीचों बीच होता है यहाँ पे ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन को मूल बिंदु बोलते हैं। हिंदी में मैं बस बोल दूंगा, आप लोग हिंदी वाले थोड़ा कंप्रोमाइज करना, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर ले रहा हूँ। तो हिंदी वाला बस थोड़ा मैनेज करना। मैं वैसे हिंदी में मैं बोल दूंगा बट लिखूंगा नहीं। ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन ओरिजिन होता है 0,0, 0,0 पे होता है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से अगर काउंटिंग करेंगे तो अभी रहने दो। ओरिजिन क्या हो जाएगा, 0,0। इसको हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन को हिंदी में मूल बिंदु। तो मान ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा, राइट हैंड की तरफ हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड लेफ्ट की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। एंड ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस हो जाएगा, और नीचे की तरफ डाउन की तरफ क्या हो जाएगा, अप की तरफ पॉजिटिव, डाउन की तरफ नेगेटिव। इतना याद रखना आप लोग। तो यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ से स्टार्ट होगा तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब इंक्रीमेंट होगा। पॉजिटिव की तरफ अगर बढ़ेंगे तो इंक्रीमेंट होगा, और डाउनवर्ड की तरफ क्या होगा, नेगेटिव में जाएगा। चीज़ें जो भी रहेगा, प्लस 4, 5 ऐसे ऑन इन्फिनिट तक जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे ऑन, यानी ऐसे हो जाएगा। तो आप लोग ये ध्यान रखना। अब क्या होगा, अब वाई एक्सिस में चलो, वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अप की तरफ, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 ऐसे ऑन मान लो। और डाउन उसी प्रकार डाउन की तरफ जाएंगे तो घटते चला जाएगा, यानी घटते चला जाएगा। मतलब हो जाएगा ये इतना मान लो, ये हो जाएगा -1, -1, -2, -3, -4, -5 एच ऑन, ऐसे ले सकते हो। यानी ये हो गया एक्स एक्सिस, हॉरिजेंटल वाला एक्सिस लाइन जो हो जाएगा, हॉरिजेंटल वाला लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाला लाइन क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। याद रखना कभी भी। अब इसमें एक पॉइंट, एक इम्पोर्टेंट क्या टर्म होता है, जो मान लो एक प्लेन है जिसमें एक्स एक्सिस दिया गया है एंड वाई एक्सिस। ये अगर वाई एक्सिस रहेगा तो ये पॉइंट जो होगा ये एक्स कोमा वाई मान लेंगे थोड़ा देर के लिए। मान लो ये पॉइंट एक्स कोमा वाई है, तो एक्स कोमा वाई है ये पॉइंट, तो एक्स को क्या बोलेंगे और वाई को क्या बोलेंगे, ये पता है आप लोगों को? पता नहीं होगा तो याद रखना आप लोगों को। ये पहला वाला जो एक्स होता है उसको बोलते हैं अवशीषा, अब अवशीषा, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। इसका हिंदी क्या होता है, अवशीषा का हिंदी होता है भुज, इसका हिंदी होता है भुज, इसका होता है कोटि। याद रखना कोटि होता है इसका। तो यानी अवशीषा क्या होगा, अवशीषा यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस से जो दूरी होगा वो हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट।
एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो वाई एक्सिस से जो दूरी होगा वो वाला, तो ये हो गया एक्स, और एक्स एक्सिस से जो दूरी हो जाए एक्स एक्सिस से यहाँ से, तो वो क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। ये हो गया, इतना याद रखना, इतना आप लोग ध्यान में रखना। चलो तो मैं इसको रफ करता हूँ। अब इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, एक होता है सेक्शन फार्मूला होता है, एक डिस्टेंस फार्मूला होता है, मिड पॉइंट फार्मूला होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। और जनरेट कैसे होता है वो डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने शायद नोट डाउन कर लिया होगा, इतना टाइम मैं नहीं दूंगा नोट नोट डाउन करने के लिए। और जो भी कॉन्सेप्ट मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो साथ साथ आप समझने की ट्राई भी करना और नोट डाउन भी करते जाना। तो आई थिंक आप लोग नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रफ करता हूँ, बाकी बात ये नीचे वाला जब तक आप लोग नोट डाउन करते रहना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब देखो इसमें इम्पोर्टेंट फार्मूला है एक डिस्टेंस। डिस्टेंस सबसे पहले मैं डिस्टेंस फार्मूला देखूंगा, यानी दूरी सूत्र उसको बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले छात्र ध्यान दे, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र। लिख लेना हिंदी में, हिंदी माध्यम वाले छात्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है, ये देखो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग लिख लिया होगा, क्या है कि यहाँ पे यूज करेंगे थोड़ा कंसेप्ट। बस अब शीशा और ऑर्डिनेट याद रखना आप लोग। ये मान लो थोड़ा देर के लिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और मान लेते हैं इस प्लेन में एक एक्स वन कॉमा वाई वन ऑर्डिनेट मान लेते हैं, और यहाँ पे एक्स टू कॉमा वाई टू मान लेते हैं, एक्स टू कॉमा वाई टू मान लेते हैं। ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं एक्स टू कॉमा वाई टू, और इसको एक्स वन कॉमा, कॉमा बीच में दे देना, ध्यान रखना आप लोग, ये कॉमा है, ये भी बीच में कॉमा है, एक्स टू कॉमा वाई टू। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ से यहाँ दूरी, तो ये वाला दूरी तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, सॉरी ये वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। यहाँ से यहाँ जो दूरी होगा, यहाँ से यहाँ, यानी इस पॉइंट तक चलेंगे तो ये वाला तो एक्स हो जाएगा, अभी देखा था ऑर्डिनेट जब पढ़ाए थे, तो ये हो जाएगा एक्स, एक्स वन मान लेते हैं इसको, हाँ। और ये इस पॉइंट तक ऐसे करो ना, ऐसे, यानी यहाँ तक, यहाँ तक क्या हो जाएगा, एक्स वन हो जाएगा, और यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ तक, सही से थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, एक्स टू हो जाएगा, एक्स टू। तो ये वाला रेस्ट जो बचा क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा। ये जो रेस्ट बचा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ रेस्ट बचा, ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। ये तो क्लियर होगा यहाँ से यहाँ तक। तो देखो अब वाई वाला पार्ट देखो, वाई वाला पार्ट, वाई वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला यहाँ से कट करेगा, यानी यहाँ से यहाँ ये वाला पार्ट तो वाई वन है, दिस इज वाई वन, और दिस इज वाई टू, ये हो जाएगा। तो रेस्ट कितना बज रहा है, रेस्ट तो ये बजा ऊपर की, ऊपर वाला, इसको चलो ये दोनों पॉइंट को अगर मिला दिए तो ये थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, लेट डी मान लेते हैं इसको, यानी सपोज लेट ये जो पॉइंट दोनों को मिलाया है, जो उससे जो क्या बोलते हैं लाइन बन रहा है, उसकी डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस के बीच की दूरी क्या मानते हैं, दोनों के बीच की दूरी को डी मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। तो ये वाला वाई वन हो गया, ये वाई टू हो गया, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ एक्स वाई वन है, और यहाँ से यहाँ टोटल वाई टू है। तो ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन हो जाएगा। ये हो गया। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा, ये वाला जो दूरी है वही तो ये दूरी है, तो ये हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन, यही वाला जो सेम था वही लिख दिया। तो यहाँ पे एक दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, हाँ यहाँ तो थोड़ा ये मैं छोटा कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे ट्रेंगल कैसा बन रहा है, चलो यहाँ पे लिख दो, ट्रेंगल बनेगा ऐसे,
यानी ये तो 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम बन बन जाएगा। एक ट्रायंगल हो जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। तो यानी ये डिस्टेंस तो हमने क्या फाइंड किया था, y2 माइनस y1, और ये वाला x2 माइनस x1, ये तो x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस हमने दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को d माना था। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस हाइपोटेनस बराबर बेस स्क्वायर, यानी बी ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, THOREM। पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर। ये है बेस, तो बेस क्या है यहाँ पे, बेस क्या है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस बी, बेस क्या है, सॉरी बेस तो ये हो गया, परपेंडिकुलर क्या है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यानी एच स्क्वायर है, एच क्या है, हाइपोटेनस क्या है, डी है, तो यहाँ पर डी स्क्वायर हो जाएगा। इसको सही से लिख देता हूँ, यानी डी स्क्वायर बराबर ये हो गया। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा, यानी अंडर रूट में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। यही डिस्टेंस फार्मूला होता है, यही दूरी सूत्र होता है। आप लोगों को यही रटना है, ये भूलना नहीं है। आप लोगों को ये चीजें रटना है आप लोगों को। ये वाला मेन फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला, यानी दूरी सूत्र। हिंदी में माध्यम वाले स्टूडेंट ध्यान रखे, दूरी सूत्र इससे बोलते हैं। दूरी सूत्र ये होता है। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, सेक्शन फार्मूला। क्या होता है सेक्शन फार्मूला, यहाँ पे इसको मैं रफ करता हूँ, आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, काफी टाइम मिल गया, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा देर के लिए मैं रुकता हूँ। यहाँ पे सेक्शन फार्मूला मैं समझाऊंगा, इसलिए मैं रफ करना जरूरी है। देखो नेक्स्ट है सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला पे एक सवाल कर लेते हैं, सवाल कर लेते हैं। सवाल है एनसीईआरटी, आप लोग सामने में रख लेना। सवाल क्या है, एक है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन, सवाल है फाइंड, क्वेश्चन है, मैं तो मेरे पास बुक नहीं है, नहीं तो लैपटॉप से मैं जो काम चला रहा हूँ। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x, y is equidistant from the point इतना एंड इतना, यानी दो पॉइंट दिया गया है और एक पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस पे है, इक्विडिस्टेंस पे है, यानी वो पॉइंट मैं लिखता हूँ, यानी दो पॉइंट है, ये लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 7 पॉइंट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 मैं सोल्व कर रहा हूँ। आप लोग सामने में एनसीईआरटी होना चाहिए, एनसीईआरटी सामने में रखो। ये सवाल जो कह रहा है हिंदी में मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। जो दो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है ए और बी, ये दो पॉइंट है, ये दोनों लाइन को मिला रहा है, तो बीचों बीच एक पॉइंट है, यानी ये बोल रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना और इतना। यानी ये वाला थोड़ा देर के लिए ऐसे रखो, अब ज्यादा समझ में आएगा। यानी दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट के बीच एक पॉइंट लाई करता है, एक पॉइंट लाई करता है, यानी स्थित है जो इक्वी डिस्टेंस पे होगा, इक्वी डिस्टेंस पे। तो मान लो इसको हम थोड़ा देर के लिए मिला देते इस लाइन को, तो ये हो गया। अब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बराबर होना चाहिए, यानी ये जो पी पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी पी पॉइंट उतना ही दूरी पे ए के उतना ही दूरी पे है जितना बी के है। तो यानी ए पी इजकल टू बी पी लगा सकते हैं यहाँ पे, ए पी इजकल टू बी पी, ये वाला कॉन्सेप्ट।
तो ए पॉइंट ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और ये हमें फाइंड करने को लिए बोल रहा है। यानी ये वाला गिवन है, ये वाला गिवन है 3,6, 3,6, 3,6, और ये वाला गिवन है -3, -3,4। ये गिवन है, और ये वाला फाइंड करना है। ये x, y गिवन है। यानी P पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंस पर है ए और बी से, एक ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पर है। यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में संरेखी है, संरेखी यानी बराबर दूरी पे है, इक्वी डिस्टेंस पे। हिंदी वाला देख लेना, संरेखी होता है इक्वी डिस्टेंस का हिंदी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला ए पी। अरे ये दो पॉइंट है, तो यहाँ पे जब भी 2 पॉइंट दिखे तो डिस्टेंस फार्मूला थोड़ा देर के लिए माइंड में आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 या x माइनस 3 हो जाएगा के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 कितना है, y2 यहाँ पे y है -6 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इजकल टू bp का। यहाँ पे भी 2 पॉइंट है ना, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। तो यह हो जाएगा अंडर रूट, डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट में होता है, अंडर रूट ये। तो ये माइनस ये करो या -3 माइनस x करो, बात एक ही है। तो मैं कर देता हूँ x माइनस का -3 के होल स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस, क्या कि ये माइनस ये करो और ये माइनस ये करो या ये माइनस ये करो, क्योंकि होना तो होल स्क्वायर है। अब माइनस में आएगा प्लस में आएगा, उसको तो पॉजिटिव तो बनाएगा है, इसीलिए इसमें x में से मैंने घटाया है। और प्लस y2 माइनस, तो यानी y माइनस 4 के होल स्क्वायर, ये है। अब इसको सोल्व कर लो, x और y के बीच रिलेशन हमें बताने के लिए बोल रहा है, तो रिलेशन पता चल जाएगा, x और y के बीच रिलेशन पता चल जाएगा, यही बताना है। तो यहाँ से क्या होगा, रूट से रूट कैंसिल कर दो। अब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे फार्मूला, यहाँ पे सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 6x प्लस 9, ये हो जाएगा प्लस प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ए, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर माइनस का 12y प्लस 36 इजकल टू इसका करो, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर लगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ab यानी 8y प्लस 16 हो जाएगा। अभी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या कि इधर जाएगा माइनस प्लस, तो कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस और प्लस वाला। अब ये नहीं कटेगा, 9 कट जाएगा यहाँ से, और कुछ है क्या, y वाला कैंसिल हो जाएगा। और बाकी बात देखो क्या क्या बचा, ये -6 और इधर जाएगा तो माइनस माइनस x माइनस 6x, पहले जो टर्म है वही लिखो जो बचा है, उसके बाद लगे -12y प्लस 36 इजकल टू नहीं लिखो, माइनस का 6x इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको भी इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 8y माइनस का 16 इजकल टू 0। ये दोनों को उधर ही जाने देते हैं, ये दोनों को इधर ही जाने, चलो लिख लिया तो लिख लिया, माइनस 8y लिख दिया, माइनस का 16 इजकल टू 0। देखो अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये, तो 12x हो जाएगा माइनस का 4y हो जाएगा, क्या है कि इसमें से इसमें घटे तो -4y, और यहाँ से इसमें से 20 में से तो +20 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन ले लो 3 यानी 4 ले लो कॉमन, माइनस का 4 इंटू 3x माइनस वाई इजक्वल टू, ये हो जाएगा ना, नहीं यहाँ पे प्लस हो जाएगा, देख लेना आप लोग, कैलकुलेशन इतना आता होगा, आप लोग सीनियर स्टूडेंट है तो इतना तो आता होगा, यानी माइनस या माइनस का तो इससे 4 से हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी x और y के बीच रिलेशन क्या आ गया, 3x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 5। यही आंसर है, आंसर यही इसीलिए क्योंकि x और y के बीच रिलेशन निकालना है। जान है नहीं, बस डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ाया, उस पर एक क्वेश्चन करवा दिया हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का 10वां क्वेश्चन है, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो भी एक्सरसाइज का है। एनसीईआरटी में तो समझते हो सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है। चलो आप लोग देखते रहना,
मैं इसको रफ करता हूँ जब तक। थोड़ा देर के लिए आप लोग कंसंट्रेट करो माइंड को और तब समझने की ट्राई करो। बाकी अब तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जंप करता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला ये है सेक्शन फार्मूला। यार गर्मी बहुत है, पानी पानी हो रहा हूँ मैं, गर्मी बहुत है। देखो सेक्शन फार्मूला में दो तरह से, सेक्शन फार्मूला कह रहे हो या डिवीजन फार्मूला बोल लो, यानी जो लाइन का जो क्या बोलते हैं, विभाजन जो होता है ना, डिवीजन होता है, वो दो तरह से होता है। एक होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली। इंटरनली, इंटरनली, इंटरनली डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन लिख लो, डिवीजन। एक होता है एक्सटर्नली डिवीजन, एक्सटर्नली डिवीजन। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये आप लोग लिख लिया होगा, डिवीजन। इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नली डिवीजन में देखो क्या कैसे क्या डिफरेंस है, ये दिखाता हूँ। इंटरनली डिवीजन में लाइन को कट करता है, अंदर से कट करता है, इसमें बाहर से लाइन को कट करता है। मान लो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, थोड़ा देर के लिए चलो ऐसे डिफरेंस थोड़ा अब समझ में आएगा। मान लो ये 2 पॉइंट है, ए और बी। मान लो कह रहा है अगर 2 पॉइंट को मिलाने पे एक लाइन बन रहा है, तो तीसरा पॉइंट होना चाहिए जो अंदर से कट कर रहा है, एम अनुपात एन के अनुपात में अगर कट कर रहा है। अगर एक लाइन है और उस लाइन को एक पॉइंट इंटरनली अगर कट कर रहा है, यानी डिवाइड कर रहा है, इंटरनली अगर डिवाइड कर रहा है एम अनुपात एन के अनुपात में, तो ये पी पॉइंट क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे? तो ये पी पॉइंट को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। ये फार्मूला होता है ए एक्स वाला, और ये वाई वाला पार्ट होता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये होता है, ये वाई वाला पार्ट हो गया। यानी अगर कोई लाइन है, उस लाइन पे अगर 2 पॉइंट दिया गया है और उस लाइन को अगर एम अनुपात एन के, एम इस टू एन के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है, तो वो पॉइंट कैसे फाइंड होगा? ये इस फार्मूला के थ्रू होगा। ये फार्मूला आप लोग याद रखना। और अगर इंटरनली कट कर रहा है उस लाइन को, ये इंटरनली इंटरनली कट कर रहा है तो ये फार्मूला होगा, और एक्सटर्नली कट करेगा तो क्या होगा ये देखो। एक्सटर्नली कट करेगा तो क्या होगा ये देखो। देखो मान लो ये पॉइंट है, ये लाइन है, इस पे 2 पॉइंट है, इस पे 2, ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट इसको मान लो। अगर एक्सटर्नल यानी बाहरी कट कर रहा है, बाहरी कट कर रहा है, बाहर से कट कर रहा है, मान लो पॉइंट यहाँ से, ये पॉइंट कट कर रहा है यहाँ से, मान लो इसको पी यहाँ पे है, यानी ये पॉइंट ये बाहर से कट कर रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? और यू कट कर रहा है एम अनुपात एन के अनुपात में, एम अनुपात एन के अनुपात में, एम अनुपात एन के अनुपात में अगर कट कर रहा है, एम अनुपात एन के अनुपात में अगर कट कर रहा है, तो ये वाला पी पॉइंट जो है, ये पी पॉइंट, ये कैसे फाइंड करेंगे? हाँ इसका पहले, सॉरी, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए। ये जो ए पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, इसका भी बी का भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो ये इस थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं x1 कोमा y1 है। अगर डिजिट में पता नहीं तो हम जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं x1 कोमा y1 पे बता रहे हैं। यानी फिर से एक बार देख लो, ये पॉइंट मैंने लिखा नहीं था। अगर कोई लाइन है और उस लाइन पे 2 पॉइंट है, उस लाइन पे 2 पॉइंट है, थोड़ा देर के लिए मान लो
कोई लाइन है, उस पॉइंट पे उस लाइन पे दो पॉइंट है ए कोमा बी, और कोई इंटरनल कोई पॉइंट एक पॉइंट को इंटरनली एम अनुपात एन के रेशियो में अगर कट कर रहा है, m/n के रेशियो में अगर कट कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या कैसे फाइंड होगा? ये पॉइंट फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है ये वाला, जो कि आप लोग को याद होना चाहिए। ये पॉइंट याद होना चाहिए। अब ये वाला कंसेप्ट देखो, अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है कोई लाइन को, और ये उस लाइन पे अगर दो पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट होगा x1 y1, एंड ये पॉइंट होगा मान लो थोड़ा देर के लिए x2 y2। तो ये पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? तो ये पॉइंट फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है mx2 माइनस का nx1 अपॉन m प्लस n होता है ये वाला। और ये x वाला टर्म x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? my2 माइनस का ny1 अपॉन m प्लस n। एक बात ध्यान दिया, आप लोगों ने रियलाइज किया, यहाँ पे एक्सटर्नली वाला में माइनस होता है, इंटरनली वाला में क्या प्लस होता है। ये याद रखना आप लोग। इसमें प्लस होता है, इंटरनली डिवीजन होगा तो, और एक्सटर्नली होता है तो माइनस होता है। चलो इस पे ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन से ज़्यादा पता चलेगा। नोट डाउन करते रहो आप लोग। एंड एनसीईआरटी का देखो, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जो कि फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट joining point A and B is divided by the x-axis. Find the coordinate. Also find the coordinate of the point of the division. रेशियो भी दिखाना है, यानी ये वाला भी दिखाना है, और ये m/n भी दिखाना है, और कोऑर्डिनेट भी दिखाना है। ये वाला थोड़ा लंबा क्वेश्चन जाएगा, शॉर्ट वाला ले लेते हैं। हाँ चलो, इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा शॉर्ट से ट्राई करता हूँ, इतना नहीं लो। क्वेश्चन नंबर फाइंड द कोऑर्डिनेट। ये देखो, क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं 7.2 का। ये कंसेप्ट तो आप लोगों को क्लियर लिख लिया होगा, तो मैं नोट डाउन करता हूँ। आप लोग इतना स्लो नहीं चलो, नहीं तो फिर दिक्कत कर जाएगा। चलो नोट डाउन कर लिया होगा तो मैं इसको ऑफ करता हूँ, काहे कि आगे भी बहुत कंसेप्ट है। अभी एक दो कंसेप्ट और देखते हैं, बाकी बात में लेक्चर को कवर कर दूंगा। 10th लेवल पे तो ऑलरेडी कवर हो जाएगा इसी लेक्चर में, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट है ही उसमें, उसके बाद है ही क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल बचेगा, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ये देखो, अरे इसको तो मिटाना नहीं चाहिए था, ये फार्मूला तो था काम का। अरे वहां पे कर लेते थोड़ा देर के लिए। चलो जो हुआ सो हुआ। पहला क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 का, एक्सरसाइज 7.2 का पहला पहला सवाल नंबर देखो। पहला सवाल नंबर है, पहला सवाल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग इतना एंड इतना इन द रेशियो इतना। यानी दो पॉइंट गिवन है, पहले ही ज्वाइन नहीं कर दो। दो पॉइंट गिवन है, ए मान लो और बी मान लो। ए भी नहीं दिया गया है, मैंने अपने मन से ए और बी एज्यूम कर रहा हूँ, बस पॉइंट दिया गया है इसमें। यह है -1,7 -1,7 एंड दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है गिवन? 4,-3 4,-3। और ये दोनों लाइन को अगर ज्वाइन कर रहा है, तो जो पॉइंट है, ये बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेट फाइंड करो, विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ इतना
डिवाइड्स द, जो कोई बिंदु है जो डिवाइड कर रहा है कितना के रेशियो में, कितना के अनुपात में, 2:1, सॉरी 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये है। तो ये वाला बिंदु निकलना है, ये वाला। तो ये हमने फार्मूला बताया था आपको, mx2, ये mx2 मैं स्पीड में लिख रहा हूँ क्योंकि ये पढ़ा चुका हूँ, nx1 अपॉन m+n, ये बताया था। और यहाँ पे क्या बताया था y कोऑर्डिनेट में, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, ये बताया था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट mx2 यानी m कितना है, 2 है, पहला वाला होता है ये m होता है, और ये दूसरा वाला पार्ट जो होता है, जो रेशियो में पहला वाला पार्ट होता है m होता है, दूसरा वाला n होता है, कभी भी याद रखना। तो mx2 यानी 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू x2 कितना है, x2 क्या है, ये है 4 प्लस चल क्यों नहीं रहा सही से, 2 इंटू 4 प्लस क्या हो जाएगा, n है 3 इंटू x1 कितना है, -1, ये याद रखना, अपॉन 2+3, ये हो जाएगा। अब y वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 2 इंटू y2 कितना है, y2 इज -3 प्लस y2 इज -3 प्लस 3 इंटू y1 इज 7 अपॉन 2+3, 2 सही से लिख दो, 2+3, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दो, वही निकल जाएगा जो कोऑर्डिनेट निकल। तो 8 प्लस नहीं होगा, ये माइनस हो, माइनस का 3 अपॉन 5 कोमा, ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये हो जाएगा प्लस का 3 यानी ये हो जाएगा 5। यहाँ से आएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 5/5 कोमा माइनस का 15/5, यहाँ से ये 3 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, यानी 1, -3, ये हो जाएगा। यही कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। इजी जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया है वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, बाकी बाद आप लोगों को खुद से ही ट्राई करना होगा। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट वाला। मिड पॉइंट वाला थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु वाला पॉइंट है। मध्य बिंदु वाला क्या पॉइंट है, मान लो मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट कंसेप्ट क्या है, मिड पॉइंट है, मान लो दो, ये कंसेप्ट है, मान लो दो पॉइंट दिया गया है, ए कोमा बी, एंड ये है ए बी, मान लो पहला पॉइंट ए मान लो, दूसरा पॉइंट बी, जिसका कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ गिवन होगा। मान लो x1 है, y1 है, और ये दूसरा पॉइंट मान लो x2 कोमा y2, ये है। तो इसका मिड पॉइंट कैसे फाइंड, यानी ये बीचों बीच जो पॉइंट है वो पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, ये है मिड पॉइंट कंसेप्ट, यही होता है। तो दो कोऑर्डिनेट दिया गया हो और बीचों बीच वाला पॉइंट फाइंड करना रहता है, यानी बीच वाला पॉइंट निकालना रहता है, तो ये इसका फार्मूला होता है, बीच वाला निकालना है। तो अपॉन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 हो जाएगा, यानी x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, कॉमा y1 प्लस y2/2 हो जाएगा, यही होगा और कुछ नहीं। ये वाला इजी कंसेप्ट है। तो आप लोग एक बार देख लेना, यहाँ पे डिजिट रख लेना, यहाँ पे डिजिट रख लेना, बाकी बात ये मिड पॉइंट अगर निकालना रहेगा ये वाला x, y, तो वही निकल जाएगा। यानी ये x, y नहीं रखो, चलो ऐसा ही रख दो, यानी ये और कोऑर्डिनेट फाइंड करना रहता है, तो ये कंसेप्ट लगाना। मैं बाकी बात मैं लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव ए नाइस डे।